हाँ सानिया बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ वो मैं खाला पूछ रही थी कि तुम घर कब तक आओगे? 10 मिनट तक आ जाता। अच्छा वो घर से काफी बुरे मूड में गए थे तुम, अब तो मूड ठीक है ना तुम्हारा? क्यों, क्या तुम्हें मेरी मूड की परवाह है? तुम्हारे मूड की मुझे परवाह नहीं होगी तो किससे होगी अस्लान? आता हूँ घर। कुछ चाहिए तुम्हें? तुम्हारा प्यार जो लफ्जों से रूठी वो मेरी दुआ है लब पे रुकी जो वो दिल की सदा है उसी ही सदा पे ये सर भी झुका है वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा मैं खाली आसमां दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा ओ मेरुबा शुक्रिया तेरा प्यार मिल गया जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया ओ मेरुबा शुक्रिया तेरा प्यार मिल गया जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया जो तूने दिया मोहब्बत तो बाजार में मिलती नहीं, इसलिए सोचा भूल लें। प्यार से लाए हो या जिम्मेदारी समझकर? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं और ना ही बन सकती है। सानिया हमें चाहिए हम एक दूसरे को वक्त दें, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मामा का रवैया तुम्हारी तरह वाकई बहुत बुरा है। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जिसने गलती की है उसको ही माफी मांगनी चाहिए। तुमने मेरे साथ आज तक क्या गलत किया जो तुम माफी मांगोगे? सब ठीक हो जाएगा। चाय नहीं पिलाओगी? अभी लाती हूँ। बीना तुमने जो जख्म मुझे दिए हैं, पता नहीं सानिया की मोहब्बत से ठीक कर पाएगी या नहीं। जूस। थैंक यू। बीना, तुम
किसी दिन अपनी कजन को तो खाने पर बुलाओ। अभी क्या सोचती होगी, नई नई शादी हुई और तुमने उसे पूछा ही नहीं, है ना रिफत आंटी? हाँ हाँ, मैं भी कब से बुलवाना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा कि अम्मी जी को बुरा ना लग जाए। क्यों? रिफत आंटी को क्यों बुरा लगेगा? भाई बुलाओ, हम भी तो देखें न्यूली वेड कपल को कि एक दूसरे के साथ कितना खुश है। क्यों अम्मी जी, आप क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ बुला लो। देखा, मैंने कहा था ना कि रिफत आंटी को कोई एतराज नहीं होगा। थैंक यू सो मच अम्मी जी। मैं आज ही नेहा से और अब्बू जी से बात करके मशवरा करके उन दोनों को इनवाइट कर दूंगी। किसे इनवाइट करने की बातें हो रही हैं? वो रमशा का मशवरा था कि मैं सानिया और अजलान को डिनर पे इनवाइट कर दूं। रमशा का मशवरा? मेरा ख्याल है तुम्हें इस मामले में अपने शौहर से पूछना चाहिए। अगर उसे उन दोनों का आना ना खुशगवार ना गुजरे तो जरूर इनवाइट करना, वरना हरगिज भी किसी और की बातों में मत आना। आखिर ये चाहती क्या? पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है। ये आपकी कॉफी। थैंक यू। हाल वो से बात करनी थी। वो मिदत आंटी और रमशा कह रहे थे कि अजलान और सानिया को दावत पे बुला लूं मैं। तो क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं आपसे पहले इजाजत लूंगी। जैसे तुम्हें बेहतर लगे। देखने निहाल, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, वरना बाद में आप एतराज ना करें। देखो, मुझे कोई एतराज नहीं है। सानिया और इस्लाम दोनों तुम्हारे कजन हैं, तुम उन्हें इनवाइट कर सकती हो बिला झिझक। जहां तक ताल्लुक गलत फहमियों का था तो वो तो हमने क्लियर कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बीन। थैंक यू सो मच निहाल, कई भरोसे ही मेरे लिए सब कुछ है। प्लीज मेरा ये भरोसा कभी मत तोड़ना। खुद टूट जाऊंगी, कभी भरोसा नहीं टूटने दूंगी आपका। बिना चाहे तुम पे कोई एतबार करे या ना करे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पर कभी भी एतबार करना नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं। वो दिन कभी नहीं आएगा। कॉफी पिए, ठंडी हो जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बीना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मिस कर रही थी तुम? झूठ। अगर कर रही होती ना तो ये कॉल तुम करती, मैं नहीं करती तुम्हें। कसम से मिस कर रही थी, मुझे लगा मसरूफ होगी इसलिए फोन नहीं किया। अच्छा मैडम इतनी समझदार हो गई हैं। से बताओ, चाचा जान चाची जान से मिलने गई? नहीं। क्या कह रही हो? इतने दिन हो गए, लाइक अभी भी मिलने नहीं गई उनसे? क्या सोच रहे होंगे वो लोग? मुझे नहीं पता क्या सोचेंगे। तुम जानती हो ना मामा और अजलान का क्या झगड़ा हुआ था, उसके बाद सब कुछ बदल गया बीना। तुम खुद बताओ मैं कैसे जाऊं? शादी के बाद बेटियां कितनी बेबस, कितनी मजबूर हो जाती हैं। इतना कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। सिखाना तो बहुत दूर की बात, माँ बाप की शक्ल देखने के लिए तरस जाती हैं। हर किसी का नसीब ऐसा नहीं होता कि कुछ मिले तो बाकी सब खो जाए। खैर तुम बताओ, निहाल भाई कैसे हैं? अच्छे हैं, ठीक है। कल ही तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम दोनों को इनवाइट करूं दावत के लिए। कब? इसी वीकेंड, अगर अजलान फ्री हुआ तो। मैं अजलान से पूछती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसका फोन था? लीना का फोन था। वो हमें अपने घर पे डिनर पे बुलाना चाहे, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो मैं मना कर देती हूँ। हाँ बिजी तो हूँ, लेकिन बेचारी इतनी इज्जत से बुला रही है तो चलना पड़ेगा। मैं टाइम निकाल लूंगा, तुम उनसे कह दो कि मैं आ जाऊंगा, हम आ जाएंगे। मैं कह दूँ? क्या हो, अचानक उदास क्यों? कुछ नहीं। बोल दो, कुछ देर में है तो बोल दो। कुछ भी नहीं। मुझे पता है कि आप प्रॉब्लम ऐसा है। तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू के पास नहीं लेके चलता। और जैसे ही बीना ने इनवाइट किया मैं राजी हो गया, है ना? देखो सानिया, तुम्हें पता है खाला से मेरी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तुम्हें जब भी अपने घर जाना है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करूँ। लेकिन प्लीज खाला से मिलने के लिए मुझे फोर्स मत करना। ठीक है, नहीं करूँगी। थैंक यू। मैं चाय लाती हूँ। हाँ बिजी तो हूँ, लेकिन बेचारी इतनी इज्जत से बुला रही है तो चलना पड़ेगा। मैं टाइम निकाल लूंगा, तुम उनसे कह दो कि मैं आ जाऊंगा, हम आ जाएंगे।
सानिया बेटा, मैं सोच रही थी कि मैं खाने में ना आज रात के। सानिया बेटा जी क्या हुआ है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? असलान की वजह से खाला। उसको मामा के घर जाने का कहा तो उसकी अना पर बात आ गई, फौरन इनकार कर दिया उसने कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही बीना के घर जाने का कहा तो राजी हो गया। हालांकि बीना की वजह से भी तो उसका कितना दिल दुखा है, लेकिन उसने अपना दिल बड़ा करके बीना को माफ कर दिया, लेकिन मामा को माफ करने के लिए तैयार नहीं है वो। कर सकता है बेटा, लेकिन आपा को भी तो चाहिए ना माफी देने और दरगुजर करने की कोई गुंजाइश छोड़े। फिर भी खाला, मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बीना को जलाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। नहीं नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? देखो, किसी भी बदगुमानी को अपने दिल में जगह मत दो। तुम असलान की बीवी हो और ये सारे खेल खिलौनों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। देखो बेटा, शौहर के हवाले से शैतान दिल में वसवसे डालता है और इंसान भी, लेकिन तुम इन वसवसों में मत आना। तुम बस अपने पाक और सच्चे रिश्ते पे जमी रहना, ताकि अगर अजलान के दिल में कहीं पे भी बीना को ना मिलने की हसरत बाकी है ना, तो वो खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि उसका मेरे साथ अच्छा सलूक महज एक दिखावा है। वो दिल से मेरे साथ अच्छा नहीं होता। देखो बेटा, अगर अजलान तुम्हारे साथ खुश रहने का दिखावा कर रहा है ना, तो तुम इसे सच कर दिखाओ। बेटा, मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला उसके दिल में तुम्हारी तरफ से सारा प्यार डाल दे। तुम चाय बना के लेकर आओ, मैं अजलान को बुलाती हूँ, ठीक है? जी। कॉफी? थैंक यू। क्या कर रहे हैं हम? कमरे में नहीं है तो सब क्या सोचेंगे? छोड़े मेरा हाथ। यही सोचेंगे कि हम यहाँ बीवी हैं। बीना, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। बीना, बैठो। तुमने मुझे बताया था कि तुम मैथ में बहुत अच्छी हो। Why don't you help me to fill this quotation? नसरीन, नसरीन। जी। पहली बार आवाज नहीं आती तुम्हें? जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी अच्छा।
मुझे नहीं पीना। अब इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। सो आइंदा से आप मेरी हेल्प किया करेंगे इसमें, प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड। अजलान, तुम्हें सानिया के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि सानिया तुम्हारी बीवी है और मियाँ बीवी के दरमियान कई बातें ऐसी होती हैं जो अनकही होती हैं। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए ना कि कौन सी बात उसके सामने करनी है और कौन सी नहीं। मम्मी क्यों पहेलियां बुझवा रही हैं? साफ साफ बोलें, क्या बात है? बीना ने तुम दोनों को दावत में बुलाया। हाँ, सानिया को फोन आया था, घर पे बुला रही थी वो। मैं तुम्हें जाने से मना नहीं कर रही, लेकिन तुम्हें ख्याल रखना चाहिए बीना से जो तुम्हारा रवैया है उससे सानिया को परेशानी होती है। तुम्हें बीना को जो जतलाना है जतलाओ, लेकिन सानिया को दुख मत दो। अम्मी, आपको किसने कहा मैं बीना के सामने कुछ जता रहा हूँ? माँ हूं मैं तुम्हारी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। बीना के साथ तुम्हारे गुज़िश्ता ताल्लुकात जो थे उससे क्या सानिया वाकिफ नहीं है? उसके बावजूद उसके दावत देने पे तुम खुशी खुशी तैयार हो रहे हो। ये तो खुद अपने आप में एक सवाल है, और ऐसे सवाल बीवियों को दुख देते हैं। तो आप क्या चाहती हैं? मैं उसे बीना के घर नहीं लेके जाऊं? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। बीना से रिश्ता रखना जरूरी है, लेकिन अजलान तुम्हें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि जितने बाकी रिश्ते जरूरी है ना, उन सबसे ज्यादा जरूरी रिश्ता सानिया के माँ बाप से। तुम सानिया की खुशी के खातिर उसे उसके घर ले जाया करो, वरना तो ये सरासर नाइंसाफी हुई ना कि जब तुम्हारा दिल चाहे तो तुम उसे ले जाओ, लेकिन अगर वो जाना चाहे तो तुम साफ इनकार कर दो। मैंने इनकार खुद जाने से किया था, उसको नहीं रोका था। वो कैसे चली जाती खुद से? फजलान, वो तुमसे मोहब्बत करती है, उसे खुशी मिलती है सब कुछ करते हुए। बीवी है वो तुम्हारी, इज्जत है, और तुम उसकी पहचान हो। वो तुम्हारे लिए अनचाहे फैसले कर सकती है, मान सकती है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? बस कोई बहाने नहीं सुनने मैंने तुम्हारे। मोहब्बत की सजा अगर तुम भुगत रहे हो ना, तो सानिया भी भुगत रही है। कम से कम उस बेचारी को इनाम में इतना तो मिलना चाहिए ना कि वो अपने माँ बाप के घर जा सके। तुम उसे उसके माँ बाप के घर ले जाओ।
दामाद नाक ऊंची किए फिर रहा है। बेटी हमसे मिलने को तड़प रही है, लेकिन आपकी लापरवाही की तो कोई हद ही नहीं है ना। यानी किस किस्म के बाप हैं आप? मुझे कहने की बजाय अपने आप को देखो, कैसी माँ हो तुम। तुम्हें अपनी बेटी की इज्जत की परवाह नहीं है? क्या तुम अपने दामाद से सही रवैया नहीं रख सकती? अब क्या दोबारा मैं अपने दामाद से कहूं कि यहाँ पर आए और अपनी इज्जत अफजाई करवाए तुमसे? वाह जी वाह, बड़ी जबरदस्त बात है। वैसे बीवी के साथ दामाद ने जो कुछ किया वो आपको याद नहीं है बिल्कुल भी। मैंने उसको सबक सिखाने के लिए जरा सा कुछ कह दिया तो मैं बुरी बन गई। चलो बुरी बन ही गई हूँ तो ऐसे सही, ना सही तो ना सही। आफा बेगम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। एक तो तुम अजलान की शक्ल नहीं देखना चाहती और दूसरी तरफ इस घर में उसके ना आने का गम पाल रही हो। अब मेरी बला से मैं क्यों गम पालूंगी उसका? मुझे तो बस अपनी बेटी याद आ रही है। पता नहीं किस हाल में होगी। फोन पर तो हर वक्त अच्छा है ठीक है करा गलाती रहती है मेरे सामने। अगर वो कह रही है वो ठीक है तो वो ठीक ही होगी, झूठ नहीं बोलती वो। चलो ठीक है, मान लिया मैंने कि आपके लाडले दामाद ने उसे फूलों पे बिठा के रखा हुआ है, लेकिन माँ बाप से मिलने से तो नहीं रोकना चाहिए ना। उसने सानिया को यहाँ आने से नहीं रोका है, बल्कि सानिया खुद जो है यहाँ अकेला नहीं आना चाह रही। अच्छा तो फिर ठीक है, आप जाएं, जाके ले आए सानिया को। बाप के साथ तो आ सकती है ना मैके। मैं नहीं जाऊंगा और ना ही कुछ अजलान से कहूंगा। तुम्हें अगर अपनी बेटी की इतनी फिक्र है ना तो जाओ अपने दामाद से माजरत करो और फिर उसे कहो कि सानिया को यहाँ लेकर आए। सवाल ही पैदा नहीं होता। आरफा, मुझे एक शादीशुदा बेटी के घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करने वाला बाप मत बनाओ। मैं जाके सानिया को हरगिज नहीं लाऊंगा, क्योंकि इससे यह वाज़ेह होगा कि हमें अजलान की कोई परवाह नहीं है। तो क्या हम... देखो, इन सारे मसाइल का सिर्फ एक ही हल है। तुम अपना रवैया अजलान के साथ दुरुस्त करो और जाके उससे माजरत करो, बस। सानिया, कल हम तुम्हारे घर जाएंगे। क्या वाकई? हाँ। लेकिन अजलान को... लेकिन छोड़ो, इस बारे में मुझे मजीद कोई डिस्कशन नहीं करनी। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। उंगली रख के भूल ही गए बेल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। मुझे तो पता नहीं था तुम आई हो। अकेली आई? नहीं, अजलान के साथ ही आई थी। कुछ काम था इसलिए रुका नहीं, लेकिन रात का खाना साथ ही खाएगा। अच्छा, बड़ी बात है भाई। मैंने तो सुना था कि वो इस घर में पाँव भी नहीं रखना चाहता। अपने अकल कैसे आ गई उसे? पता नहीं, शायद खाला ने समझाया होगा। अच्छा खैर, आओ ना अंदर चलें, ये खुशी हो रही है। वैसे एक बात मैं तुम्हें बताऊं साफ साफ, ये जो तुम कह रही हो ना कि साजिदा ने अजलान को समझाया है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इस बात का। हाँ, बात खत्म हो गई है। आप क्यों बार बार बात को दोहरा कर उसे बढ़ावा दे रही हैं? अब देखिए ना, अजलान मुझे खुद यहाँ पर लेके आया आप लोगों से मिलवाने के लिए। लेकिन हाथ बांध के मुझसे माफी तो नहीं मांगी ना उसने? बाहर से ही तुम्हें छोड़ के चला गया। आता भी तो किस मुंह से? मामा, अजलान शौहर है मेरा। शौहर है तो क्या करूं? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो मर्जी आए वो करता फिरे।
मामा उसने कुछ नहीं किया है, उल्टा जो आपने उसके साथ किया है वो भी उसने मेरे खातिर भुला दिया। आप क्यों नहीं भुला देती ताकि मेरी जिंदगी में भी सुकून आए? आप लोगों के लड़ाई झगड़ों के चक्रों में तो मेरी जिंदगी का सुकून ही बर्बाद हो गया। अरे सानिया बेटा, तुम? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। बेटा तुम किसके साथ आई हो? अजलान के साथ आई हूँ पापा। तो तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए राजी था ना? जी, वो ड्रॉप करके गया। अच्छा अच्छा, तो बेटा कहाँ गया? उसको तो यहाँ होना चाहिए था। वो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग से गया है पापा, लेकिन मिलने आएगा आप लोगों से। खाना शायद रात का यहीं खाएगा। अच्छा फिर ठीक है। अरे भाई आरफा, बेटी शादी के बाद पहली दफा घर आई है। अरे कोई इसकी आओ भगत, कोई खातिर तवाज़ो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अपनी बेटी के पसंद की बिरयानी बनाऊंगी आज। दम वाली। नहीं, आज खाना मैं बनाऊं। आज आप सिर्फ आराम करें। अरे तुम क्यों बनाओगी? नई नवेली दुल्हन हो, पहली बार मैं क्या आई हो। खाना मैं बनाऊंगी, तुम आराम करोगी। मैं आराम कर करके थक गई हूँ। मैं यहाँ काम करूंगी ना तो बेहतर महसूस करूंगी। अच्छा बाबा, ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलके खाना बना लेंगे, ठीक है? खुश? ये ठीक है। अच्छा तुम बैठो, अपनी माँ के साथ बातें करो, मैं जरा एक काम करके आया। जी अम्मी। बेटा तुम बहुत अच्छे बेटे हो। आज तुमने मेरी बात सुनकर उसका मान रख के सानिया को ले जाके ये साबित कर दिया कि तुम आज भी वही मेरे अच्छे वाले अजलान बेटे हो। अजलान बेटा, तुमने जो तकलीफ उठाई है उसमें सानिया का कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारे साथ है। जी रखती हूँ बेटा। अल्लाह ताला तुम्हारे हर काम में आसानियां पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे अगर मुझे पता होता ना कि अजलान तुम्हारे साथ ये सलूक करेगा और साजदा भी अजलान ही की हिमायत करेगी, तो मैं कभी उस घर में तुम्हारी शादी ना करती। आप फिर शुरू हो गई। मामा, अजलान बिल्कुल ठीक है मेरे साथ, और साजदा खाला भी बहुत अच्छी है। और मैं भी कह रही हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपके साथ? अजलान सच में बहुत अच्छा है। कोई अच्छा बच्चा नहीं है, सब जानती हूँ मैं। देखें मामा, अजलान ने मुझसे माफी मांग ली, और साजदा खाला ने भी मेरी आंखों के सामने अजलान की ठीक ठाक क्लास ली थी। अब आप ये सारी बातों को भूल क्यों नहीं जाती हैं? ऐसे लोगों की माफियां भी ना ड्रामे होते हैं, धोखेबाजी होती है। मामा बस करते हैं, अब मैं थक गई हूँ। अच्छा बाबा, नहीं बोलती कुछ अगर तुम्हें मेरा बात करना इतना ही बुरा लग रहा है तो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इन मामलात में अगर शेर को सवा शेर ना टकरे ना तो मामलात काबू में नहीं रहते। देख लेना तुम, ये माँ बेटा ना नाखून चने चबा देंगे तुम्हें।